हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की आप सभी को। तो आशा रखता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रभु में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज एक अद्भुत गवाही हम देखने वाले हैं जिनका नाम है सिस्टर सोनी देओल। तो इनके जीवन की गवाही हम देखने वाले हैं कि इन्होंने प्रभु यीशु मसीह को कैसे जाना और इनका जीवन प्रभु यीशु मसीह ने कैसे बदला है, ये हम इस गवाही के अंदर देखने वाले हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह लोगों का जीवन बदलता है, धर्म नहीं बदलता। तो आइए हम बिना किसी देर करते हुए इस अद्भुत गवाही को हम देखते हैं। और इनका ओरिजिनल लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से भी चेक कर सकते हो। और ऐसे ही अद्भुत गवाहियां देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आगे भी हम लाइव गवाहियां करने वाले हैं, तो बने रहो मेरे साथ। तो चलो चलते हैं और बिना किसी देर करते हुए इस अद्भुत गवाही को हम देखते हैं। वन टू थ्री स्टार्ट। सभी को जय जय यीशु की, जय यीशु की। मेरा नाम सोनी देओल है। मैं पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मैं अपने बारे में गवाही देना चाहती हूँ किस प्रकार से मैं प्रभु से जुड़ी हूँ, किस प्रकार से प्रभु ने मुझे चुना और मेरे जीवन को बदला। मेरा जीवन बहुत दुखों से घिरा हुआ था। मैं हमेशा बीमार रहती थी। जीवन में कोई आशा नहीं थी, निराश रहती थी, उदास रहती थी, शांति नहीं थी, आनंद नहीं था। ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जिस दिन मैं दवाई नहीं लेती थी। हर रोज़ बीमार। मेरे परिवार वाले भी मुझसे तंग आ गए थे। तो मैं बहुत परेशान थी, निराश रहती थी। दुष्ट आत्माओं ने भी मुझे घेर रखा था। मेरे अंदर हमेशा भय रहता था, हमेशा डर रहता था। रात को जब मैं सोती थी तो दुष्ट आत्माएं मुझ पर गिर पड़ती थी, मेरा गला दबा लेती थी, जिससे मेरी आवाज़ भी नहीं निकल पाती थी। और जैसे जैसे अंधेरा शुरू होता था, मेरा डर बढ़ने लगता था कि आज रात को मैं कैसे सोऊंगी। उनसे छुटकारा पाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। रात को बुरे सपने मुझे परेशान करते थे। काले रंग की बिल्लियाँ मुझे काटने दौड़ती थी, झपट्टे मारती थी मुझ पर। सांप मेरे पीछे भागते थे। ऐसे बुरे सपनों ने मुझे बहुत ज़्यादा दुखी कर दिया था। मैं सो नहीं पाती थी और किडनी में हमेशा मेरे इन्फेक्शन रहता था। जब भी मैं अल्ट्रासाउंड करवाती थी तो उसमें इन्फेक्शन आता था। एक तरफ बीमारियां, दूसरी तरफ अंधकार की शक्तियों ने मुझे घेर रखा था। ऐसे में कोई भी मुझे आशा की किरण नज़र नहीं आ रही थी। प्रभु यीशु को मैं जानती थी लेकिन मैं समझती नहीं थी। मुझे पता था कि ईश्वर है, यीशु है, लेकिन मैं कभी उसके पास जाना नहीं चाहती थी। जब बहुत ज़्यादा दिक्कतें, परेशानियां बढ़ने लगी, कहर टूट पड़ा, तो फिर यीशु ने मुझे बुलाया। कैसे बुलाया मैं आपको बताना चाहूँगी। प्रेज द लॉर्ड, मैसेज प्रेज द मुझे लॉर्ड। भेजा। यीशु का मैसेज मुझे कैसे मिला मैं आपको बताना चाहूँगी। एक दिन फादर रुडोल्फ का मेरे पास फ़ोन आया। उन्होंने मुझसे पूछा, सोनी आज सुबह 3 बजे तुम्हारी मिस कॉल आई थी। तो ये सुनकर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने कहा, फादर जी ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने आपको फ़ोन नहीं किया क्योंकि सुबह 3 बजे मैं उठती नहीं हूँ। तो मैंने इस बात को सीरियस नहीं लिया। कुछ समय गुजरने के बाद फिर से फ़ोन आया फादर जी का। तब मैं कुछ कंफ्यूज हुई, शॉक्ड हुई सुनकर कि बार बार फादर जी का फ़ोन मेरे पास आता है कि तुमने मुझे फ़ोन किया, और मैंने फ़ोन ऐसा कुछ किया नहीं था। जब मैंने अपना फ़ोन चेक किया, मैं डायल्ड में गई तो उसमें फादर जी का नाम लिखा हुआ था। ये सब देखकर मैं शॉक्ड हो गई कि फादर जी के नंबर को किसने डायल किया। तो कुछ समय सोचने पर मैं मजबूर हो गई। उस समय मेरे अंदर से एक आवाज़ आई, यीशु बुला रहा है। ये यीशु की पुकार है, ये यीशु का मैसेज है। यीशु मुझे बुला रहा है। यीशु मुझसे कह रहा है, मेरी बेटी मेरे पास आओ, मुझ में सामर्थ्य है तुम्हें बचाने का, नया जीवन देने का सामर्थ्य है, मैं सब कुछ बदल दूंगा। ये आवाज़ मेरे अंदर से आई। अंधकार में एक ज्योति मुझे दिखाई दी।
अंधकार में भटकी हुई थी मैं, मुझे एक ज्योति दिखाई दी, मुझे यीशु दिखाई दिया। एक कहावत है, डूबते को तिनके का सहारा। उस समय यीशु मसीह एक तिनका बनकर मुझे डूबते हुए को बचाने के लिए आया। और फिर मैं समझ गई, मेरे अंदर आनंद। हमारे जीवन में सिर्फ एक ही आशा है, वो है प्रभु यीशु मसीह। कोई और नहीं है। हर मुसीबत से बचाने वाला सिर्फ एक ही है, वो है प्रभु यीशु मसीह। और वो भी फादर जी को। ये मैं समझ गई कि ये सब यीशु कर रहा है। मैं उठी और अपनी फैमिली से बोली कि मैं यीशु के पास जा रही हूँ। यीशु ने मुझे मैसेज किया है, यीशु की बुलाहट है, यीशु की पुकार है। मैंने चर्च आना शुरू किया। जैसे जैसे मैं चर्च आने लगी तब मेरी बीमारियां, मेरी परेशानियां खत्म होने लग गई। यीशु के पास आई, खूब रोई, रोती हुई आई, प्रभु मुझे क्षमा कर दे, मैं तुझे स्वीकार नहीं कर रही थी, जबकि तू ही सच्चा ईश्वर है, तू ही जीवित ईश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द समझ लॉर्ड। चुकी हूँ जिस प्रकार से उड़ाऊ पुत्र अपने पिता से दूर गया, सिवाय दुखों के उसे कुछ नहीं मिला, उसी प्रकार से मैं भी जब प्रभु यीशु से दूर थी, मुझे दुखों के सिवा, बीमारियों के सिवा, अंधकार की शक्तियों के सिवा कुछ भी नहीं मिला। मैं इस बात को स्वीकार करती हूँ। मैं प्रभु के पास आने लगी, प्रार्थना करने लगी, बाइबल पढ़ने लगी। धीरे धीरे सब कुछ सेट हो गया। फिर प्रभु ने मुझे एक बेटा दिया और उसकी सेवा करने में मैं धीरे धीरे बिजी होने लग गई। प्रभु से मेरा संपर्क टूट गया। अनुग्रह आश्रम आना मैंने बंद कर दिया क्योंकि मैं समय नहीं निकाल पाती थी। मैंने अपने परिवार को महत्व दिया, ईश्वर को महत्व कम दिया। और फिर अचानक मुझ पर एक फिर से प्रॉब्लम आई। मेरे पेट में अचानक इतनी तेज दर्द उठा कि वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था और मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारे पेट में एक ब्लड की गांठ बन गई है जिसका अभी ऑपरेशन होना है। और उस समय फिर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई। मैंने अपने हाथों को उठाकर उस परमेश्वर से प्रार्थना की, प्रभु मुझ पे दया कर, मुझे क्षमा कर, मैंने फिर से गलती की, मैं बिजी हो गई, मैंने तुझे छोड़ दिया, तुझे बुला दिया, तेरे पास आना छोड़ दिया, अनुग्रह आश्रम में आना छोड़ दिया। मैंने प्रभु से प्रार्थना की, ये जीवन मेरा नहीं तेरा है, मैं जीवन भर तेरी आराधना करूंगी, जीवन भर तेरी सेवा करूंगी, तेरा सुसमाचार सुनाऊंगी। प्रभु जी मुझे एक मौका दे दीजिए। मैंने उस वक्त परमेश्वर से हॉस्पिटल में प्रार्थना की। मेरी हालत इतनी नाजुक थी, मेरे हाथ टेढ़े हो गए थे, तो परमेश्वर ने मुझे जीवन दिया। और जब मैं स्वस्थ हो गई, हर रोज अनुग्रह आश्रम जाना शुरू कर दिया। फिर मैंने सब कुछ भुला दिया, सब कुछ एक तरफ रख दिया। जिसने मुझे जीवन दिया है मैं उसके लिए जीऊंगी। समाज को, काम को, फैमिली को, पैसे को, सब कुछ भुलाकर प्रभु के पास आना मैंने शुरू कर दिया। मैंने कहा, प्रभु अब मैं तेरे लिए जीऊंगी, तेरे लिए मरूंगी। तू ही मेरा मुक्तिदाता है, तू ही मेरा उद्धार करता है, तूने मुझे जीवन दिया है, मेरे जिंदगी के सारे बंधनों को तूने तोड़ा है। प्रभु अब मैं आपके पास लौट आई हूँ। और मैंने एक प्रार्थना की, मेरे परमेश्वर, मैंने हमेशा आपका हाथ पकड़ा, जब जब हाथ पकड़ा तब तब छोड़ा, लेकिन अब आप मेरा हाथ पकड़िए, क्योंकि आप कभी भी अपने भक्तों को नहीं छोड़ते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैंने प्रभु के पास हर रोज जाना शुरू किया, आराधना करती, प्रसाद की, प्रार्थना करती, बाइबल पढ़ती। यीशु के सिवा मुझे कुछ भी नजर नहीं आता। सारे काम धाम छोड़कर मैंने परमेश्वर का वचन पढ़ना शुरू किया। मुझे बहुत अच्छा लगता। मैं हर रोज़ यहाँ पर अनुग्रह आश्रम में आकर परम प्रसाद के आके बैठ के रोती थी, कहती थी, प्रभु मुझे अपनी सेवा का मौका दीजिए, प्रभु मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। मैं ऐसे प्रभु से प्रार्थना करती थी, प्रभु मुझे चुन लीजिए। मैं हर रोज़ रोती थी, आकर घर पे भी रो रो के प्रार्थना करती थी। प्यारे भाई बहनों, प्रभु का दूसरा मैसेज मुझे मिला। दूसरा मैसेज एक बहन के द्वारा मुझे मिला जो आश्रम में आती थी। उसने मुझसे कहा कि प्रभु ने आपके लिए एक मैसेज दिया है, उसने आपको चुन लिया है। मैंने कहा, कैसे चुना? मुझे बताइए कैसे चुना। उसने बताया कि प्रभु ने आपका चेहरा मुझे दिखाया, आपका पहनावा मुझे दिखाया,
और बताया कि ये बेटी हर रोज़ आश्रम आती है, इसको बता दीजिए कि मैंने इसे चुन लिया है। जब उस बहन ने मुझे ये बताया तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने कहा अब मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे मिल गए हैं, बस बहुत है। जब उस बहन ने मुझे ये मैसेज दिया मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैं अपने घर जाकर खूब रोई। कहा परमेश्वर तो सच में जिंदा परमेश्वर है, तो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, उसका उत्तर देता है। मुझे बहुत खुशी हुई, मेरा प्रेम प्रभु के प्रति और ज्यादा बढ़ गया। प्रभु का वचन कहता है तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। ये वचन मेरे जीवन में पूरा हुआ। और फिर उसके बाद वचन कहता है तुम्हारे मांगने से पहले उस पिता को पता है तुम्हें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, कौन कौन सी वस्तुएं तुम्हारे लिए जरूरी हैं। मेरे पास कोई रोजगार नहीं था, कोई नौकरी नहीं थी, मैं बेरोजगार थी, लेकिन मुझे फिक्र नहीं था इस बात का कि मैं बेरोजगार हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरा पिता सब जानता है, मैं उसकी सेवा कर रही हूँ, वो मेरा भविष्य हमेशा उज्जवल बना के रखेगा। मैं जानती थी इस बात को। तो उसने मुझे एक रोजगार दिया। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कैसे उसने मुझे रोजगार दिया। मैं तो अपने परमेश्वर की प्रार्थना में, आराधना में व्यस्त थी। हर रोज घर का काम निपटाकर अनुग्रह आश्रम में पहुंच जाती थी। 10 बजे आती, 11 बजे आराधना खत्म करके अपने घर वापस चली जाती थी। मुझे कोई मतलब नहीं था दीन दुनिया से, कोई मतलब नहीं था पैसे से। तो मेरे भाई ने एक बिजनेस खोला ऑनलाइन का बिजनेस उसने खोला, सारा पैसा अपना लगाया, रेडी किया दुकान को। उसने ये बिजनेस अपने लिए खोला था। देखिए परमेश्वर की योजना। उसने ये बिजनेस अपने लिए खोला, लेकिन कुछ ही दिनों में उसकी बहुत अच्छी नौकरी लग गई, बहुत अच्छी आमदनी पर, अच्छी सैलरी पर। प्रेज लॉर्ड। और उसने मुझसे कहा दीदी ये बिजनेस आपका है। मैंने कहा मैं कैसे कर सकती हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता है, मैंने कभी कंप्यूटर को हाथ तक नहीं लगाया, मैंने कंप्यूटर को छुआ तक नहीं है कभी, मैं कैसे कर सकती हूँ। उसने कहा मैं नहीं जानता हूँ, मेरी जॉब लग गई है, मैं जा रहा हूँ, अब चाहे आप इस बिजनेस को चलाएं चाहे ना चलाएं, ये आपकी मर्जी है। मैंने सब कुछ परमेश्वर के हाथों में दिया और धन्यवाद दिया। मैंने कहा प्रभु प्रेज द लॉर्ड। आपका वचन कहता है कि जिसमें शक्ति नहीं है आप उसको शक्ति देते हैं, जिसमें बल नहीं है आप उसको बल प्रदान करते हैं। प्रभु जी आपने एक निर्बल को बल दिया, शक्तिहीन को शक्ति संपन्न किया है। अब आगे का काम भी आप ही मुझे सिखाइए। तो उसकी दया से मुझे सब कुछ आया। आज मैं वो बिजनेस संभाल रही हूँ, उस काम को कर रही हूँ, पैसा भी कमा रही हूँ और साथ साथ में सुसमाचार भी सुना रही हूँ, प्रभु की सेवा भी कर रही हूँ, हर रोज़ आश्रम भी आती हूँ और दूसरों के लिए प्रार्थना भी करती हूँ। प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने मेरा जीवन पूर्ण रूप से बदल दिया है। मुझे बहुत आनंद है आज, बहुत खुशी है आज। यीशु ही सच्चा ईश्वर है, सच्चा प्रेम करने वाला परमेश्वर है। वो दुनिया के अंत तक हमारे साथ रहता है। प्रेज द लॉर्ड। मैं मैसेज देना चाहती हूँ उन सभी भाई बहनों को जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, रोगों से ग्रसित हैं, बंधनों में हैं, अंधकार की शक्तियों में घिरे हुए हैं। उन सब से मैं ये निवेदन करती हूँ, अनुरोध करती हूँ, परख कर देखिए प्रभु कितना भला है। यस। प्रेज द लॉर्ड। वचन कहता है थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं थकी थी, बोझ से दबी हुई थी, मैं परमेश्वर के पास आई, मुझे आराम मिला, मुझे शांति मिली। आज कोई दुख तकलीफ मेरे जीवन में आता भी है तो वो ज्यादा दिन नहीं टिकता है। प्रभु मुझे संभालता है, उसने मेरी बाह को कस के पकड़ रखा है, वो मुझे संभालता है और मुझे विश्वास है कि अंत तक मुझे संभालेगा। तो मैं उन सभी भाई बहनों से अनुरोध करती हूँ, हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु को परखिए। प्रभु कभी किसी का साथ नहीं छोड़ता है, हमेशा साथ देता है। सबको जय यीशु की।
तो कैसी है अद्भुत गवाही है। देखा आपने किस तरह से इनका जीवन प्रभु यीशु मसीह ने बदल दिया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस धरती के ऊपर लोगों का जीवन बदलने के लिए आए हैं, ना कि धर्म की स्थापना करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह लोगों को पाप से छुड़ाता है, लोगों को धर्म से छुड़ाता है, और जो लोग पाप के अंदर फंसे, गुनाहों में फंसे हुए हैं, सबको प्रभु यीशु मसीह सबसे छुड़ाता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि मैं पापियों को बुलाने आया हूँ, ना कि धर्मियों को। तो अगर आप भी ऐसी कोई परेशानी में है, अरे आपके जीवन में भी ऐसी कोई तकलीफ है, कोई रोग है, कोई बीमारी है, कुछ भी है, तो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कीजिए, क्योंकि वो सर्वसम्मत परमेश्वर है जो आपको छुड़ाने के लिए अपने आप को उसने बलिदान कर दिया। तो आप प्रभु यीशु मसीह के आप पास आइए और अपना जीवन पाइए। तो आशा रखता हूँ कि इस अद्भुत गवाही से आपको प्रेरणा मिली होगी और आपका विश्वास भी बड़ा होगा। तो बने रहो मेरे साथ और मिलते हैं नेक्स्ट अद्भुत गवाही के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू। बाय।